जो बच्चों को जन्म दे करके उस बालू में से और फिर चले जाते हैं अंदर पानी में, उनके बच्चे नदी की बालू में होते हैं। उसमें से एक मछली है, एक कछुआ है। उनके नाम यहां लिखे हैं, मछली, कछुआ। ये क्या करते हैं, उस पानी में से ऐसे टुमुक टुमुक करके अपने बच्चों को देखते रहते हैं, और उस पानी में से ऐसे टुमुको टुमुको करके देखने से ही बच्चे पल जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनकी दृष्टि का जो प्रभाव है, मछली की जो दृष्टि बच्चों के ऊपर पड़ती है, और कछुए की जो दृष्टि उस संतान के ऊपर पड़ती है, उसके दृष्टि मात्र से उनका उत्कर्ष हो जाता है। उसी प्रकार से आप गुरुजनों के पास जाते हैं, उन्होंने तुम्हें स्पर्श नहीं किया, आप भी उनसे नहीं टच हो पाए, तो उनकी सिर्फ दृष्टि ही आपके ऊपर पड़ गई है, तो अभी कल्याण हो जाएगा। ताली कम क्यों बजा रहे हो? बाबा तुलसीदास कहते हैं, संत दर्श जिम पातक डरे, उनके दर्शन मात्र से कल्याण। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, श्लोक में लिखा है, दर्शना ध्यान सम स्पर्श मत्सी, मत्स्य कहते हैं मछली को, कुर्मी, कुर्मी कहते हैं, कुर माने कछुआ, तो कुर्मी माने कछुआ की पत्नी, स्त्रीलिंग है। तो कुछ पंछी ऐसे हैं जो अंडे के ऊपर अपना पाम लगाते हैं, तब वो सहते हैं अंडे, तब उसमें से बच्चा बाहर निकल के आता है। चिड़िया, गौरैया, कबूतर, ये जितने पंछी हैं वो उसके ऊपर चरण लगाते हैं, उससे अंडे से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, उनकी दृष्टि मात्र से, उन जीवों का नाम लिया है, कछुआ है, मछली है, वो पानी में से गर्दन उठाकर यूं देख लेते हैं अपने बच्चों को। बालू में उनके बच्चे लिपड़े हुए होते हैं, बस उन्होंने वहां से, आप भी बालू में लिपड़े हैं, संसार की मोह की बालू में तो सब लिपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन महापुरुष जिस समय यों मुंह उठा करके एक दृष्टि भी डाल देंगे, उसी में उत्कर्ष हो जाएगा, उसी में उत्थान हो जाएगा, उसी में कल्याण हो जाएगा। आचार्य चाणक्य का ऐसा मत है। शर्मा जी, बात समझ में आ रही होगी? अच्छा, आ रही है, समझ में आ रही है तो गर्दन हिलाओ। अच्छा, धन्यवाद। शिष्य ने पूछा चाणक्य को, भजन कब से शुरू करें, भजन कब से शुरू करें? ये तो ऐसी बात कर दी कि किसी गांव में आग लग जाए और पंडित जी महाराज के पास भागे, कहे पंडित जी थोड़ा पंचांग अपना निकालो और मुहूर्त बताओ, गांव में आग लग गई है, इस आग को कौन से मुहूर्त में बुझाए। ऐसी बात कर दी है। आचार्य चाणक्य ने इस प्रश्न के ऊपर कितना सुंदर जवाब दिया, और ये जवाब आप सबके काम का है। वो क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि यावस्वस्तयो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। वो कहते हैं कि मर जाओगे तभी कुछ करोगे क्या? वो कहते हैं कि आप अपने कल्याण के लिए जब तक मृत्यु दूर है, मृत्यु आपके पास तक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भजन कर लो। रोग आपसे दूर है, जब तक आप निरोगी हैं तब तक आप पुण्यादिक अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि प्राणांत होने के बाद, मरने के बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक रोग और मौत दूर खड़ी है, हर दिन तुम घट रहे हो, हर दिन तुम छोटे हो रहे हो, मृत्यु नजदीक आए, उससे पूर्व ही भगवान का भजन कर लो। इसी में आनंद है, इसी में कल्याण। ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहिए, इसमें तुम्हें ब्रह्म विद्या मिलेगी जो संसार के भवबंधन से छुड़ा देगी। कामधेनु गुणा विद्या यही काल फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मरता। विद्या को मां का,
परदेश में यही विद्या व्यक्ति के काम चल करके आती है। दुधारू कामधेनु गैया की तरह सदैव सीखते रहिए, सीखते रहिए। बड़ी अच्छी बात बताई है। विद्या कामधेनु के समान है भैया। जो इच्छा करोगे ये वही दे देगी आपको। जिनका बहुत उत्कर्ष हुआ है उनके पास कोई न कोई विद्या है, गुण है उनके पास। जो संसार से मुक्त हुए हैं उनके पास भी ब्रह्म विद्यानी ईश्वर से जोड़ने वाली विधि, परिपक्व विद्या तो वह है। गुरुजनों के पास मिलकर, उनसे मिलकर के यह प्राप्त हो जाएगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भवसागर से मुक्त होने के लिए जरूरी नहीं कि 1000 लोगों का कुटुंब खानदानी तुम्हारे पास हो। हाँ, युद्ध थोड़ी ही करना है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा जैसे एक चंद्रमा अंधकार की रात्रि को समाप्त कर देता है, तुम्हारे खानदान को तारने के लिए एक बेटा बहुत है। उसके लिए यहां सूत्र दिया, एकोपी गुणवान पुत्रो निर्गुणोश सतैर्वर। बिना गुण वाले तो धृतराष्ट्र जैसे 100 भी होंगे तो बेकार है। नीचे लगा, एक चंद्रमा तमोहंती नच तारा से सरसा। हजारों तारे जो नहीं कर सकते जो एक चंद्रमा करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लास्ट तक जब भजन में मन लगता है, ये संस्कार मिलते हैं जन्म से। और पिता वही है जो अपने पुत्र को मुक्त कर दे, माँ वही है जो पुत्र को चरित्रवान बना दे। इसके ऊपर तो मैं रोज ही जोर देता हूं। इसलिए माँ बाबू जी को यह चाहिए कि अपने उस एक पुत्र को लायक बना दे, उस संतान को लायक बना। एक सूत्र और देख लेते हैं। कुगाग्रवास कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा च कन्या, बिनान्यना षट प्रदहन्ति कायमा। क्या कहा? ससुराल छोड़कर घर पर आकर के बैठने वाली बेटी, इसको देखने से बहुत दुख होता है। ससुराल छोड़कर मायके में आकर, चाणक्य का अनुभव है, पियर में आकर के जब बेटी माता पिता को दिखती है, ये नहीं रोटियों की कमी हो, वो बहुत दुखित होते हैं, बहुत बड़ा दुख होता है। कुग्राम वासः, गलत गांव में बसने वाला व्यक्ति, गलत जगह पर। इसलिए तो कहा जाता है कहीं आप मकान खरीद रहे हैं तो आप अंदर के ड्राइंग रूम, बाथरूम यही मत देखते रहिए। चाणक्य कहते हैं अगल बगल का पड़ोस देखिए। अगल बगल में मुर्गे तो नहीं कटते, कसाई खाना तो नहीं है, बिगड़े हुए लोग तो नहीं है, वो संदेश दे रहे हैं। और आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप में से बहुत जन होंगे तो मकान खरीदने की कोशिश में होंगे। आप सिर्फ अट्टालिका ही मत देखना, अंदर के बाथरूम और रसोई और ड्राइंग रूम, बेडरूम ही मत देखना। वो कहते हैं आचार्य के अगल बगल का वातावरण देखना, क्योंकि गलत जगह पर रहने वाला व्यक्ति बिना जलाए जल जाता है। जिसकी बेटी ससुराल छोड़ करके घर में आके बैठ गई, वह माता पिता बिना जलाए जल जाते हैं। कुलहीन सेवा, चरित्रहीन का संग पा करके कोई भी व्यक्ति और विवश होकर के वहां रह रहा है, भैया बिना जले जल जाता है। को भोजनम, जो गलत खाता है उसको मारने की जरूरत नहीं है, एक दिन अपने आप मर जाएगा, अपने आप जल करके खत्म हो जाएगा। क्रोध मुखी च भार्या, आहा, जिस व्यक्ति के जीवन में गर्मीली पत्नी है, क्रोध स्वभाव वाली स्त्री है, तो मरघट में तो वो देखने को जलेगा, वो पहले ही जल के राख हो जाएगा, वो पहले ही खत्म हो जाएगा। चाणक्य सूत्र है ये।
कहा क्रोधमुखी च भार्या, क्रोध करने वाली पत्नी, पुत्रस्य मूर्खो, जिसको मूर्ख बेटा मिल हो, का बिना अग्निना सड़ प्रदंत कायमः, ये बिना अग्नि के जल के राख हो जाए। इसलिए क्या कहा है सुने, अच्छी जगह रहे जहां का वातावरण बढ़िया है। सुन लीजिए, फिर कहें ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों की सेवा, मतलब यहां नौकरी से है। एक दिन मैं इसके लिए बोला हूं, कम मिले भले ही स्थान अच्छा हो, अगली जगह बताइए बुरा भोजन, इससे बचिए। बुरा भोजन का मतलब ये नहीं है कि आपने जली रोटी खा ली है, वो कोई बुरा नहीं है। कम नमक मिर्च